तकदीर क्या है ये? क्या ये पहले से लिखी कोई किताब है या फिर हम इसे अपने ही कर्मों की स्याही से लिखते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जहां एक ईमानदार लकड़हारे और एक लालची साहूकार की किस्मत एक ही तराजू पर तौली जाती है और इसका जो अंजाम होता है ना, वो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल दिल में जो सवाल है वहीं से शुरू करते हैं कि आखिर लालच की असली कीमत क्या होती है। और ये सवाल सिर्फ कहानी के किरदारों के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। कहानी में दो लोग हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं, बिल्कुल जुदा। एक तरफ है अर्जुन, एक गरीब लक्कड़हारा जिसके पास अपनी ईमानदारी के सिवा कुछ भी नहीं, और दूसरी तरफ है वो महाजन, अमीर साहूकार जिसके पास दौलत तो बहुत है पर नीयत जरा भी नहीं। और बस यहीं से उनकी तकदीर का टकराव शुरू हो जाता है। तो आखिर ये पूरा संघर्ष शुरू कहां से होता है? एक बहुत छोटे से कर्ज से। एक ऐसा कर्ज जो अर्जुन के पिता ने अपनी मौत से पहले लिया था। होना तो ये चाहिए था कि ये एक साधारण लेन देन होता, लेकिन महाजन के लालच ने इसे एक बहुत बड़े अन्याय की शुरुआत बना दिया। असल में जो कर्ज था वो बहुत ही मामूली था, सिर्फ 5 सोने के सिक्के। यहाँ तक कि गांव के मुखिया भी इस बात को जानते थे। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, बस एक जरूरतमंद परिवार की मदद, या कम से कम ऐसा होना तो चाहिए था। लेकिन महाजन की नीयत में खोट था। उसने एक सीधे साधे कर्ज को एक जाल बना दिया। 5 सिक्कों को 50 बना दिया गया, सीधे 10 गुना। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये तो एक गरीब लकड़हारे को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश थी। और फिर महाजन ने अपनी असली शर्त सामने रखी, या तो 10 दिन में 50 सोने के सिक्के दे दो, या फिर अपना घर खाली कर दो। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक जाल था। उसका असली मकसद पैसा लेना था ही नहीं, वो तो अर्जुन के सिर से उसकी छत छीनना चाहता था। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी क्रूरता थी। महाजन ने अर्जुन की बेबसी का फायदा उठाया और इसी एक पल ने, इसी एक अन्याय ने 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए 2 अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। उस अन्याय के बाद दोनों ने जो रास्ते चुने वो जमीन आसमान जितने अलग थे। एक ने मुश्किलों का रास्ता चुना और दूसरे ने बेईमानी से मिले आराम का। घर छीनने के बाद भी अर्जुन टूटा नहीं। जब गांव के मुखिया ने उसे मदद की पेशकश की तो जानते उसने क्या कहा? मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए था। ये एक लाइन उसके पूरे चरित्र को दिखा देती है। उसके लिए आराम से ज्यादा जरूरी उसके सिद्धांत थे, और यही वो चुनाव था जिसने उसकी तकदीर को बनाना शुरू कर दिया। और यहां देखिए दोनों के रास्ते कैसे अलग हो जाते हैं। अर्जुन को जंगल की मुश्किल जिंदगी मिली जहां हर दिन एक नई परीक्षा थी, और वही महाजन अपनी बेईमानी की कमाई पर गांव में ऐश कर रहा था। लेकिन जो बाहर से दिख रहा था, सच उसके ठीक उल्टा था। अर्जुन का चरित्र मजबूत हो रहा था और महाजन अपनी ही अनैतिकता के दलदल में धंसता जा रहा था। अब कहानी अर्जुन के सफर पर आती है। जंगल में उसका जाना कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये उसके चरित्र की असली परीक्षा थी। एक ऐसी भट्टी जिसने उसे तपाकर कुंदन बना दिया। और उसी जंगल में किस्मत उसके सामने एक और चुनौती रखती है। अर्जुन को एक पत्थर